म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस नगर निगम composition रचना Municipal corporations are established in big cities according to the provisions made in the acts enabled by the state legislatures. राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के तहत बड़े शहरों में नगर निगमों की स्थापना की गई है. The councillors of municipal corporations are elected for 5 years. नगर निगमों के पार्षद 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं. The elected councillors elect one of them as mayor annually. चुने हुए पार्षदों में से ही प्रति वर्ष किसी एक को मेयर चुना जाता है. The mayor is known as the first citizen of the city. मेयर शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है. The 74th Constitutional Amendment has provided for reservation of not less than 1/3 of the total seats for women. 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं. There is also provision of reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections in proportion to their population. अगर मान लीजिए 30 चुने जाएंगे तो 1/3, ठीक है, तो 10 लोग कम से कम महिलाएं होंगी, ये रिजर्व्ड है. उसके साथ साथ अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं. आउट ऑफ these reserved seats for scheduled caste and scheduled tribes, 1/3 would be reserved for women belonging to these communities. अब देखिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों में उन समुदाय की महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें आरक्षित हैं. In the event of dissolution of municipal corporation, the elections will be held within 6 months. नगर निगम के विघटन होने पर 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाए जाते हैं. There is an official post of municipal commissioner who is the chief executive officer and is appointed by the state government. In case of union territories like Delhi, it is done by central government. अब देखिए, बोल रहा है नगर निगम आयुक्त एक का पद भी सृजित किया गया है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है तथा वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है. केंद्र शासित क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली आदि में नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है. फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, नगर निगम के कार्य. द मेन फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर एज फॉलोज. नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं. हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता. रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी, disposal of garbage, maintenance of hospitals and dispensaries, promoting and conducting vaccination drives, checking of adulteration, etc. शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटान, अस्पतालों तथा औषधालयों का रखरखाव, टीकाकरण को बढ़ावा देने तथा संचालन, मिलावटी वस्तुओं की जांच आदि के कार्य का उत्तरदायित्व म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रहता है.
इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, बिजली और जल आपूर्ति, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, construction of infrastructure and providing facilities for water supply, maintenance of water tankers, etc. सड़कों, गलियों में रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा जल आपूर्ति की सुविधा, पानी के टैंकरों का रखरखाव इत्यादि। एजुकेशनल, शिक्षा संबंधी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील्स एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का प्रबंधन तथा बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं इत्यादि। पब्लिक वर्क्स, सार्वजनिक कार्य, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड नेमिंग ऑफ रोड्स, फ्रेमिंग रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, रिमूविंग ऑफ एंक्रोचमेंट्स एंड डिमोलिशन ऑफ डेंजरस बिल्डिंग्स। सार्वजनिक कार्य, पब्लिक वर्क में क्या क्या है? सड़कों का निर्माण कार्य, रखरखाव तथा नामकरण, घरों, बाजारों, रेस्टोरेंट तथा होटल आदि के निर्माण के नियम बनाना, अतिक्रमण हटाना तथा खतरनाक भवनों को तोड़-फोड़ कर हटाना। मिसलेनियस फंक्शंस, विविध कार्य, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ cremation grounds and or burial grounds, night shelters, making arrangements of scooter and taxi stands and public facility. विविध कार्य, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, शमशान भूमि या कब्रिस्तान, रैन बसेरा के लिए प्रावधान तथा रख रखाव, स्कूटर एवं टैक्सी स्टैंड तथा सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था करना। डिस्क्रिशनरी फंक्शंस, विवेकाधीन कार्य, एंटरटेनमेंट, प्रोविजन ऑफ पार्क्स, ऑडिटोरियम्स एट्सेट्रा, मनोरंजन, पार्कों, सभागारों आदि का प्रावधान, कल्चरल, ऑर्गेनाइजिंग म्यूजिक, ड्रामाज, पेंटिंग एंड अदर आर्ट शोज and activities like maintenance of libraries and museums, सांस्कृतिक, संगीत, नाटक, चित्रकला तथा अन्य कलाओं का आयोजन और पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों जैसी गतिविधियों को देखना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्रोविजन ऑफ प्लेग्राउंड्स फॉर वेरियस गेम्स एंड ऑल्सो अरेंजिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स। खेलों संबंधी गतिविधियां, विभिन्न खेलों के लिए खेल मैदानों का प्रावधान तथा खेल प्रतियोगिताओं तथा टूर्नामेंट आदि की व्यवस्था करना। वेलफेयर सर्विस, कल्याणकारी सेवाएं, सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग कम्युनिटी हॉल्स, रनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, implementing family welfare schemes and also schemes for the welfare of scheduled caste, scheduled tribes and backward classes। सामुदायिक भवनों का निर्माण तथा रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करना, परिवार कल्याण योजना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं को लागू करना। तो ये सब क्या थे? ये सब कार्य हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ मेयर, मेयर के प्रमुख कार्य क्या है? मेयर इज द इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। मेयर नगर निगम के प्रमुख के रूप में चुना जाता है, जिसके निम्नलिखित प्रमुख कार्य होते हैं।
presides over the meetings of the corporation and maintains decorum and discipline in the meetings. निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा बैठक में शिष्टता तथा अनुशासन बनाए रखना. Acts as a link between councillors and the state government. पार्षद तथा राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना. Receives foreign dignitaries visiting the cities. शहर में आए विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की अगुवाई करना. नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. नगर निगम पैसा कहाँ से पाता है सब काम करने का? नगर निगम के आय के स्रोत. लाइक पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपल सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर्स फंड्स फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज इन इट्स एरिया. पंचायती राज की तरह अपने क्षेत्र की कल्याणकारी गतिविधियों तथा विकास के लिए नगर निगम व्यवस्था को भी धन की आवश्यकता होती है. Provision is made in the Municipal Act for generating the required funds. नगर निगम अधिनियम में आय के स्रोतों का प्रावधान किया गया है. Some of the sources of income are as follows. आय के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं. Income from taxes, करों से प्राप्त आय. Municipal corporation imposes taxes on various items such as house tax, entertainment tax, tax on hoardings and advertisements, registration fee, tax on building plans, etc. नगर निगम विभिन्न मदों पर कर लगाता है, जैसे हाउस टैक्स, मनोरंजन कर, होर्डिंग और विज्ञापनों पर कर, पंजीकरण शुल्क, इमारतों की निर्माण योजनाओं पर कर इत्यादि. अदर फीस एंड चार्जेस, अन्य शुल्क तथा अधिभार. These include water supply charges, electricity charges, sewer charges, license fee from shopkeepers and toll tax and octroi duty. अन्य शुल्क तथा अधिभार. इसके अंतर्गत जल आपूर्ति शुल्क, वाटर सप्लाई चार्जेस, बिजली शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सीवर शुल्क, दुकानदारों से लाइसेंस फीस तथा टोल टैक्स और चुंगी शुल्क इत्यादि. ग्रांट्स एंड एड, अनुदान. State government and union government provides grants and aid for various projects and programs related to development. राज्य तथा केंद्रीय सरकार द्वारा विकास से संबंधित अन्य योजनाओं तथा विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाता है. इनकम फ्रॉम रेंट्स, किराए से प्राप्त आय. Corporations rent out the properties and get rent from various shops, kiosks, community centers, बारात घर and various sites for fairs, marriages or other exhibitions. नगर निगम अपनी संपत्तियों जैसे दुकानें, खोखें, सामुदायिक केंद्र, बारात घर तथा मेलों, शादियों व अन्य प्रदर्शनियों के लिए विभिन्न स्थल आदि को किराए पर दे देता है और उनसे किराया प्राप्त करता है.